अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 7 अक्टूबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है चेंज इज़ नीडेड और इसकी राइटर है हुमा यूसुफ। एडिटोरियल शुरू करने से पहले आप लोगों ने पूछा था मेरा कोई फेसबुक पेज है कि नहीं। एक्चुअली मेरा फेसबुक पेज तो नहीं है, लेकिन एक पेज है जिस पे मैं अपनी वीडियोस भी शाम को अपलोड करता हूँ और आजकल एक चीज़ नई मैंने स्टार्ट किया है, जो लेटेस्ट मैगजीन्स होते हैं वो भी अपलोड कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा जो एडमिन है वहाँ पे वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पे पूरा दिन जो है CSS और PMS के तैयारी के हवाले से आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा उसमें अच्छे आपको मिल सकते हैं वहाँ से। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ये पेज चेक कीजिएगा, keyopinion12 facebook.com/keyopinion12। और इसके अलावा अगर आपने मुझसे ईमेल पर रब्ता करना है तो आप इसमें मुझसे कर सकते हैं danishmaksud@outlook.com। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। एडिटोरियल में जो मेन बात की गई है, जिस तरह आपको पता है कि कसूर में बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद वहाँ पे लोगों को इंसाफ भी नहीं मिल सका। तो वहाँ पे राइटर कह रही हैं कि हमें चेंज की ज़रूरत है और वहाँ पे क्या चेंज की बात हो रही है वो देखते हैं। देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल, दैट वाज द प्रॉमिस डिलीवर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉलोइंग द लेटेस्ट राउंड ऑफ हॉरिफिक चाइल्ड अब्यूज एंड मर्डर्स इन कसूर। उन्होंने कहा हर किसी को जवाबदेह होना होगा, देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी, हर एक का एहतसाब होगा। तो ये क्या था, ये प्रॉमिस था, ये वादा था किसका, डिलीवर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉलोइंग द लेटेस्ट राउंड ऑफ हॉरिफिक चाइल्ड अब्यूज एंड मर्डर्स इन कसूर। उन्होंने कहा जब कसूर में जो है हॉरिफिक क्या होते हैं हमारे पास, कॉजिंग हॉरर, हॉरिफिक इंजरीज, जिस तरह सिमिलर हमारे पास आई था ड्रेडफुल हॉरेंडस। तो उन्होंने कहा ये हॉरिफिक चाइल्ड अब्यूज़ के बाद जो है बच्चों को वहाँ पे कत्ल कर दिया गया था। तो वहाँ पे इमरान खान ने क्या कहा था कि हर किसी का एहतसाब होगा और ये प्रॉमिस इमरान खान ने किया था उसके बाद जहाँ पे कसूर में बच्चों को कत्ल के बाद ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। पर्ज ऑफ द लोकल पुलिस फोर्स एंड सम अरेस्ट्स हैव फॉलोड। पर्ज होता है हमारे पास टू गेट रिड ऑफ पीपल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू डू नॉट एग्री विद देम। अब उन्होंने कहा कुछ पुलिस वालों को निकाला गया जो इसमें जिनके बारे में शक था कि वो इसमें मुलविस है। उन्होंने कहा पर्ज ऑफ द लोकल पुलिस, यानी कि उनमें से कुछ पुलिस लोकल पुलिस थी, उनमें से कुछ लोगों को निकाला गया नौकरी से। एंड सम अरेस्ट हैव फॉलोड, उनका कुछ को निकाल दिया और कुछ को इस सिलसिले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा बस सिर्फ यही हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। बट द स्टेट्स रिस्पॉन्स टू अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन रिमेन्स बिलेटेड। अब बिलेटेड क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी को सालगिरह पे विश करना ना याद रहे तो आप बाद में से कहते हो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, यानी कि वो वक्त गुजर चुका है लेकिन उसके बाद आप कर रहे हो, कोई किसी काम के बाद में आप वो काम करो, जो मेन वाक़या है वो गुजर चुका हो। जिस तरह अगर हम इसका मीनिंग देखें, कमिंग और हैपनिंग लेटर देन शुड हैव बीन द केस, यानी बाद में वो कुछ हो जो कि क्या पहले होना चाहिए था। अब बिलेटेड अपॉलॉजी और सिमिलर हमारे इसमें मीनिंग्स में आते हैं लेट, ओवरड्यू, और ये हमारे पास आए थे कि ये स्टेट का रिस्पांस था किस सिलसिले में जो बच्चों के साथ ज़्यादती हुई और रिमेन्स बिलेटेड के वो उन्हें बाद में वो आया, फ़ौरन इनका आना चाहिए था, ये बिलेटेड है। एंड रैम शैकल ये होता है हमारे पास बैडली ऑर्गेनाइज्ड, कि ये बिल्कुल भी जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर नहीं था, टाइमली नहीं था और ऑर्गेनाइज नहीं था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू लॉन्च ए मोबाइल ऐप टू टैकल चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस तनाज़ुर में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से क्या कहा गया कि हम एक मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये क्या करेगी, टैकल चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़। टैकल क्या होता है, मेक डिटरमिन्ड एफर्ट्स टू डील विद प्रॉब्लम और डिफिकल्ट टास्क। पुलिस हैव लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू टैकल राइजिंग क्राइम। और सिमिलर में है गेट टू ग्रिप्स विद, यानी कि उसका मुकाबला किया जाए किस चीज़ से, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ से। इसके लिए जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी मोबाइल ऐप, और ऐसा कहना था इमरान खान का। उन्होंने कहा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो कॉल दी है इमरान खान ने, हाईलाइटिंग द फाइन लाइन बिटवीन यूजिंग टेक्नोलॉजी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि यानी हम टेक्नोलॉजी को जब इस्तेमाल करते हैं क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिस तरह ये बच्चों को ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया, ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी किससे, मोबाइल ऐप से। एंड डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सिस्टमिक गवर्नमेंट फेलिंग्स, और उन्होंने कहा लेकिन ये उसकी तरफ से भी डिस्ट्रैक्ट, यानी एक तरफ से तवज्जो हटाना है क्या, ये आपकी गवर्नमेंट फेलिंग्स हो रही हैं। क्योंकि इसमें राइटर ये कहने कि होना तो चाहिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरह का काम करे कि हमें उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ना पड़े, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोबाइल ऐप बना रही है जिसकी वजह से ये बनाई जा रही है, जिसकी वजह से देखा जाएगा कि इन बच्चों के हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया है, परपेट्रेटर्स, उनको हम किस तरह ट्रेस आउट कर सकते हैं। अब इस ऐप का क्या नाम है, इसको मैंने हाईलाइट किया, मेरा बच्चा अलर्ट।
would reportedly enable better tracking of child abuse cases. ट्रैकिंग क्या होता है, जिस तरह आपने देखा होगा ऊबर ये क्रीम भी अगर आप यूज़ लोग करते हो तो आप वो ट्रैक कर सकते हैं गाड़ी अभी किधर है, तो उसी तरह मेरा बच्चा अलर्ट से भी क्या है वो आप ट्रैक कर सकते हैं अपने चाइल्ड अब्यूज़ केसेस को. शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अफेक्टेड चिल्ड्रन, उसमें आप शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन जो बच्चे से मुतासर हैं उसके बारे में विद ऑल प्रोविंशियल पुलिस आईजीज़, किन के साथ, जो प्रोविंशियल पुलिस आईजीज़ हैं उनके साथ. एंड लिंकिंग टू द पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल. पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल क्या है, ये भी अगर आप एंड्रॉयड पर जाएँ तो एक ऐप है, आपको किसी भी बारे में कोई शिकायत हो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो तो आप वहाँ जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. तो उन्होंने कहा वहाँ क्या है, इसको इस ऐप को लिंक कर दिया जाएगा किससे, पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल से, वेयर द केसेस प्रोग्रेस कुड बी मॉनिटर्ड. अब अगर यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे अगर आप कोई भी शिकायत दर्ज कराएं तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रेस केस की आप वहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं कि हमने एक शिकायत की थी उसका क्या बना. अब इन्हें कह रहे हैं ऐप वाला आइडिया, दिस इज़ नॉट अ नॉवल आइडिया. नॉवल होता है नया, कि मतलब राइटर कहना ये नहीं कि इससे पहले कभी मोबाइल ऐप नहीं यूज़ हुई इस मकसद के लिए. A mobile app was released last year in Nakuru County in Kenya to facilitate reporting of child abuse cases. उन्होंने कहा एक मोबाइल ऐप रिलीज़ की गई थी कब, पिछले साल कीनिया में, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके किसे, रिपोर्टिंग ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ केसेस को. रिपोर्ट्स वाया द ऐप आर लॉन्च्ड विद द लोकल चीफ एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर. उन्होंने कहा रिपोर्ट्स जो हैं वो ऐप के थ्रू लॉन्च कहाँ की जाती थी, किसके सामने, लोकल चीफ एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर. दीज इंडिविजुअल्स फॉलो अप बाय वेरीफाइंग द रिपोर्ट. और ये इंडिविजुअल्स क्या करते थे, फॉलो अप इसका करते थे बाय वेरीफाइंग द रिपोर्ट, क्योंकि ज़ाहिर है पहले वेरीफिकेशन भी करनी होती थी. कुछ लोग आपके वैसे भी ना भी कोई अगवा हुआ हो बच्चा या कोई भी, लेकिन कोई ज़ाती दुश्मनी इंतकाम में तो नहीं कर रहे, तो इसलिए वो लोग क्या करते थे, पहले उसको वेरीफाई करते थे एज रिक्वायर्ड एंड फॉरवर्डिंग एज रिक्वायर्ड टू द पुलिस. मतलब जब फॉरवर्ड करते थे रिपोर्ट पुलिस को तो उससे पहले वो वेरीफाई करते थे मेडिक्स, रेलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स. तो यहाँ पे वो जब फॉरवर्ड करनी होती थी कि पुलिस को, मेडिक्स को, रेलेवेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर्स को, तो पहले उस रिपोर्ट को वेरीफाई कर लेते थे. सिमिलरली इन 2016, उन्होंने कहा अभी तो 2019 चल रहा है, लेकिन क्या कीनिया के अलावा 2016 में क्या होता है, हाई नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इंडिजिनस चिल्ड्रन इन स्टेट रन स्कूल्स लेड द महाराष्ट्र स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन इन इंडिया टू लॉन्च अ मोबाइल ऐप टू स्टेम चाइल्ड अब्यूज़. उन्होंने कहा इसी तरह क्या है, कीनिया के अलावा इंडिया में भी इस ऐप का इस्तेमाल किया गया था कि क्या उन्होंने लॉन्च की थी मोबाइल ऐप, तो ताकि जो है उसको लुकआउट किया जा सके जो हमारे पास चाइल्ड अब्यूज़ है कि कहाँ पे हो रहा है और इसको किस तरह हम रोक सकते हैं. द ऐप फॉरवर्डेड रिपोर्ट्स ऑफ अब्यूज़ टू द कमीशन. और ये ऐप है जो जितना भी अब्यूज़ होता था बच्चों के साथ वो आगे रिपोर्ट कर देता था किसे, कमीशन को, और वो उसे किधर फॉरवर्ड कर देते थे, टू द पुलिस और चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन. तो वो उसे पुलिस या चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड कर देते थे एज अप्रोप्रिएट जो मुनासिब होता. द मोबाइल ऐप ऑल्सो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन चिल्ड्रंस राइट्स एंड रेलेवेंट लेजिस्लेशन. और इसके अलावा बच्चों के हवाले से जितने भी हमारे उनके राइट्स होते हैं और इसके हवाले से लॉ बने हुए थे मुल्क में, तो वो भी हैं वो उस ऐप में इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी. गिवन द स्केल ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़, स्केल ये होता है पैमाना. अब स्केल क्या है कि बहुत ज़्यादा उस पर लेवल पे हो रहे हैं चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़. उन्होंने कहा गिवन द स्केल ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ के कितनी ज़्यादा तादाद में ऐसे केसेस रोज़ हमें सामने नजर आ रहे हैं. यूनिसेफ रिकग्नाइजेज द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस टू सपोर्ट स्ट्रेट रिस्पॉन्सेज एंड रिस्पॉन्सेज टू एंड सर्विस प्रोविजन फॉर अब्यूज चिल्ड्रन. उन्होंने कहा यूनिसेफ जो है वो तस्लीम करती है कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरी है. क्या चीज़, जिस तरह ये ऐप की बात हुई है, टू सपोर्ट क्या करे, ताकि वो सपोर्ट करे स्टेट रिस्पॉन्सेज के, स्टेट जो है वो किस तरह टैकल करेगी इस तरह के हमारे पास ख़तरनाक गंभीर किस्म के जराइम होते हैं उन्हें, एंड टू सर्विस प्रोविजन फॉर अब्यूज चिल्ड्रन. और जिस तरह जो है आप उसको किस तरह जिनके साथ ज़्यादती हो चुकी है उसको किस तरह आप कैटर कर सकते हैं उन बच्चों को. ग्लोबली यानी दुनिया में 1 in 10 चिल्ड्रन एक्सपीरियंस सेक्शुअल वायलेंस. उन्होंने कहा 10 में से एक बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस करता है क्या, सेक्शुअल वायलेंस. इन 93% ऑफ केसेस द चाइल्ड नोज द अब्यूज़र. और इसमें जो हैरान कुन बात यह है कि 93% जो हैं केसेस में बच्चा जो है वो अपने साथ ज्यादती करने वाले को जानता होता है. यानी मोस्टली क्या है वो फैमिली में ही होता है या करीबी रिश्तेदार या जानने वाला होता है, हमसायों में जैसे कोई हो गया. अकॉर्डिंग टू द NGO साहिल. अब साहिल NGO के बारे में बात करें किस तरह स्टैटिस्टिक्स हैं. देयर वर 3,832 रिपोर्टेड केसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन पाकिस्तान इन 2018. उन्होंने कहा पाकिस्तान में 2018 में कितने चाइल्ड अब्यूज़ केसेस थे, 3,832. द एक्चुअल नंबर इज़ लाइकली मच हायर. और उन्होंने कहा कि ये तो अभी सिर्फ रिपोर्टेड हैं 3,832. तो जाहिर है क्योंकि इस तरह के केसेस होते हैं तो फैमिलीज़ भी नहीं चाहती कि केस सामने आए, तो बहुत लोग रिपोर्ट ही नहीं करते. तो ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं और ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है केस असल में से बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन ये रिपोर्टेड केसेस थे. NGO साहिल के मुताबिक 2018 में कितने थे, 3,832. इन लाइट ऑफ सच वाइड स्प्रेड अब्यूज़, उन्होंने कहा इस जो इतना ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा है, द यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स
or other tech platforms to report abuse, track the progress of cases, provide information and collect data on various facets of the abuse both on the victims and on the state's response is sensible. उन्होंने कहा जब इसमें अगर हम इस तनाजुर में देखा जाए कि कितनी ज़्यादा तादाद में है अब्यूज़ हो रहा है बच्चों के साथ, तो इस तरह हम अगर मोबाइल ऐप यूज़ करें और अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, दूसरा प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल करें क्या रिपोर्ट करने के लिए अब्यूज़ है और ट्रैक कर सकें जो बच्चों के साथ जो ज़्यादती हुई है उस प्रोग्रेस के वहाँ पे जो मुजरिम है वो पकड़ा गया कि नहीं, उसको हम ट्रैक कर सकें, उसमें हम इंफॉर्मेशन दे सकें, कलेक्ट डेटा ऑन वेरियस फैसेट्स ऑफ द अब्यूज़, और हम वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकें बोथ ऑन द विक्टिम्स एंड ऑन द स्टेट्स रिस्पॉन्स इज़ सेंसिबल. तो हमें वहाँ पे काफ़ी हेल्प करेगी ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन. An app would save the time and money to those reporting cases as they would no longer have to travel to multiple police centers. उन्होंने कहा जो ऐप है वो क्या करेगी, बहुत टाइम बचाएगी एंड मनी पैसा बचाएगी किसका, ऑफ दोज रिपोर्टिंग केसेस जो कि रिपोर्ट करें इन केसेस को, एज दे वुड नो लॉन्गर हैव टू ट्रैवल टू मल्टीपल पुलिस सेंटर्स, क्योंकि अब उनको जाना नहीं पड़ेगा क्या मल्टीपल पुलिस सेंटर्स, मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में उनको नहीं जाना पड़ेगा, वो ऐप से घर बैठे जो है वो रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे और रिपोर्ट भी कर सकेंगे और साथ वो उस केस के बारे में ट्रैक भी कर सकेंगे. एंड यूज अदर एजेंसीज टू ब्रिंग अटेंशन टू द केस. ना उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ना एनजीओ जाना पड़ेगा और ना दूसरी एजेंसीज पे तरफ जाना पड़ेगा ताकि वो तवज्जो मबजूल करा सकें वो बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है. It will also increase accountability of police officials investigating such cases. और उन्होंने कहा क्या है accountability किसकी बढ़ा देगा, किसकी, पुलिस ऑफिशियल्स की investigating such cases because the app would create a digital record, क्योंकि ऐप जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड बना देगी. वैसे तो अगर हम मैनुअली देखें तो कोई जाता था रिपोर्ट करा रहा है क्या हुआ कागज़ों में रजिस्टरों में होता तो हमें पता ही चलता था कि कितनी देर से केस चला हुआ है और कोई इसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन ये डिजिटल रिकॉर्ड होगा, इसमें सारा पता होगा कब ऐप लॉन्च हुई, क्या कार्रवाई हुई और जो भी रिपोर्ट करने वाला है वो उसे ट्रैक कर सकेगा. और व्हेन अ कंप्लेंट वाज मोर मेड के कंप्लेंट जो है कब दर्ज की गई, व्हाट इट डिटेल्ड, उसकी क्या डिटेल थी, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग अल्टर्ड लेटर, और उसको डिटेल आ जाएगी तो जाहिर है उसको बाद में बदला नहीं जा सकेगा. साइमल्टेनियस रिपोर्टिंग टू मल्टीपल पुलिस अथॉरिटीज एंड अदर रेलेवेंट पार्टीज वुड आल्सो इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी. और जब इसको रिपोर्टिंग होगी क्या मल्टीपल पुलिस अथॉरिटीज़ को और अदर रेलेवेंट पार्टीज़ को, तो ये क्या इंप्रूव क्या कर देगी, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत एंड रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ अ केस बीइंग लेफ्ट ऑन द बुक्स टू फेस्टर. और ये उसकी लाइकलीहुड है उसको रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी किसकी, ऑफ केस बीइंग लेफ्ट ऑन द बुक्स टू फेस्टर हमारे पास होता है, ऑफ अ नेगेटिव फीलिंग और प्रॉब्लम बिकम वर्स और मोर इंटेंस स्पेशली थ्रू लॉन्ग टर्म निगलेक्ट और इंडिफरेंस. जब आपको बिल्कुल छोड़ ही दो तो उसके बाद वो होता है बिलो द सरफेस द ओल्ड एंटागोनिज्म्स फेस्टर्ड. तो बिल्कुल ही आप इसको एक छोड़ दो ख़राब होने को चीज़ को और बड़ी देर से नेगलेक्ट हो रही हो, तो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं हमारे पास. तो उस तरह नहीं होगा क्योंकि उसमें तो हम मैनुअली में तो बिल्कुल लंबे अरसे तक छोड़ देते थे, कोई उस पर बात नहीं होती थी केस की, लेकिन जब ये ऐप आ जाएगी तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी पुलिस अथॉरिटीज़ की, क्योंकि उनको जवाब देना होगा ट्रैक, क्योंकि जो शिकायत करने वाला है वो ट्रैक कर रहा होगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसका क्या बना. हमारी कहने लोकल पुलिस ऑफिसर्स वुड बी लेस एबल टू टर्न फैमिलीज अवे. उन्होंने कहा जो लोकल पुलिस वाले हैं वो उसमें वहाँ कसूर में क्या हुआ था, वो फैमिलीज़ को कहते थे नहीं जाएं आप खुद ही इन्वेस्टिगेशन वगैरह करें कसूर में, वो केस अपने हाथ लेना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका जब ऐप आ जाएगी तो ज़ाहिर है उनको ये बहाने वगैरह पुलिस नहीं, लोकल पुलिस नहीं बना सकेगी. द एनोनिमिटी अफोर्डेड बाय एन ऐप वुड ऑल्सो लाइकली इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. हमने कहा एनोनिमिटी हमारे पास क्या होता है, जब हम अपनी शिनाख्त ज़ाहिर ना करें. आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा जिस तरह अखबार में हम सेंटेंस पढ़ते हैं, द ऑफिशियल स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी कि वो उसने ऑफिशियल ने कहा कि भाई मेरा जो है वो आपने नाम नहीं बताना, इस शर्त पे वो बताता है. तो इसी तरह जब ऐप में है तो आपको अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं करना होगा. तो एनोनिमिटी जो है इससे क्या होगा, वो इजाफा करेगा किस चीज़ का, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़. जिस तरह हमें पता है कि लोग चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस को रिपोर्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनका जो शनाख्त है वो सामने आ जाती है. तो उन्हें कहा ऐप है तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों को अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना पड़ेगी, तो इससे ये हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में है वो केसेस रिपोर्ट किए जा सकेंगे. इन क्लोज नेट कम्युनिटीज़ पीपल आर प्रेशराइज थ्रू फैमिलियल एंड सोशल लिंक्स. उन्होंने कहा क्लोज नेट फैमिलीज या कम्युनिटीज़ जब आप बिल्कुल साथ साथ रह रहे हो, आप फैमिली हो, तो पीपल आर प्रेशराइज, लोगों को प्रेशराइज किया जाता है थ्रू फैमिलियल एंड सोशल लिंक्स सो दे साइलेंट, कि वो खामोश रहें व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन एन एफर्ट टू प्रिवेंट फर्दर डिस्ट्रप्शन. और जब उन्हें पता चलता है कि बच्चे के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, इन एफर्ट टू प्रिवेंट फर्दर डिस्ट्रप्शन, सेफ फेस. क्योंकि काफ़ी दफ़ा तो ये होता है कि फैमिली का कोई बंदा होता है तो वो कहते हैं कि सेफ फेस के फैमिली में जो है उसको वो किया जाए,
बात को बाहर ना फैलाया जाए और कीप द पीस, ताकि अमन कायम रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए फैमिली में ही, क्योंकि वो क्लोज नट फैमिली ही होती है। तो आमतौर पे फैमिली का ही कोई बंदा होता है जो ऐसे जराइम में मुलविस होता है। मोबाइल ऐप वुड प्रोवाइड अ वे फॉर अ विटनेस टू मेक अ डिस्क्रीट रिपोर्ट, और मोबाइल ऐप की वजह से भी जो है वो जो है विटनेस एनी शाहिद जो है वो एक डिस्क्रीट रिपोर्ट बना सकेगा जिसमें उसको अपनी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करनी पड़ेगी। पर मोबाइल ऐप इज़ नॉट अ पेनेसिया। पेनेसिया हमारे पास क्या होता है? अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेज, द पेनेसिया ऑफ फॉर ऑल कॉर्पोरेट इल्स। उन्होंने कहा ये है तमाम मुश्किलात का ये हल नहीं है मोबाइल ऐप। इट कैन ओनली डॉक्यूमेंट एंड ट्रैक इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट विद सोशल टैबूज, पुलिस करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, बैकलॉग्ड कोर्ट्स एंड पूअर मेंटल हेल्थ सर्विसेज परसिस्ट। उन्होंने कहा ये इसका हल नहीं है मोबाइल ऐप इस मसले का हल करने का। इट कैन ओनली, वो ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के वे सोशल टाइप्स, पुलिस करप्शन और इनएफिशिएंसी के, जहाँ पे इनएफिशिएंसी होती है पुलिस की जानिब से, बैकलॉग कोर्ट्स एंड पुअर मेंटल हेल्थ सर्विसेज परसिस्ट। एन ऐप कैन ओनली बी कंसिडर्ड अ मीनिंगफुल स्टेट रिस्पॉन्स। होने का ये हम सिर्फ तब उसको कह सकते हैं मीनिंगफुल स्टेट रिस्पॉन्स है अगर ये कंपनी आए उसके साथ क्या सिस्टम एक्सचेंज के, इंक्लूडिंग पुलिस रिफॉर्म एंड ट्रेनिंग, टाइटल लेजिस्लेशन के उसके साथ लेजिस्लेशन भी हो, पुलिस की रिफॉर्म हो, एंड पावरफुल अवेयरनेस बिल्डिंग स्ट्रेटजी फॉर बोथ फैमिलीज एंड लॉ एनफोर्सेस। उन्होंने कहा और तमाम लोगों के लिए क्या हो, पावरफुल अवेयरनेस बिल्डिंग स्ट्रेटजी हो, किसके लिए? फैमिलीज के लिए एंड लॉ एनफोर्सेस के लिए। द शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। अब इस साथ दूसरी बात ये करें, ठीक है मोबाइल ऐप है कि आपकी शिनाख्त जाहिर नहीं करनी पड़ेगी अपनी, लेकिन उसके साथ एक मसला क्या है कि वो प्राइवेसी का मसला आ जाता है। अब ये कह रही है द शेयरिंग ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मोबाइल ऐप ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। अब वहाँ पे जब आप डाटा शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे लोगों को ये भी है कि पता नहीं डाटा सिक्योर होगा कि नहीं, कोई हैकिंग टाइप चीज़ ना हो जाए। देयर आर कंसर्न्स ऑन दिस काउंट्स ड्यू टू अटेम्प्ट्स इन्फिल्ट्रेट ऑनलाइन सिस्टम्स, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में जो है वो पेनिट्रेट करने की कोशिश की जाती है। तो उन्होंने कहा तो लोगों को ये भी खदशात होंगे कि पता नहीं ये सिस्टम भी, ऐप जो है वो सेफ है भी कि नहीं, हम यहाँ रिपोर्ट करें ना करें तो सारी बातें जो हैं वो बाहर लीक ना हो जाएँ। उन्होंने कहा due to attempts to infiltrate online systems both by state and non-state actors, no apps should be launched without more transparency about the government's approach to ensuring data security। उन्होंने कहा कोई ऐप तब तक लॉन्च नहीं करनी चाहिए जब तक कि शफाफियत ना हो about the government's approach to ensuring data security। अब इसमें यहाँ पे कह रहे हैं there are also potential fallouts of increased child abuse reports और some of these could be false claims। अब इसमें ये कह रहे हैं कि false claims भी हो सकते हैं lodged as a vendetta, कि आप इंतकाम के तौर पे भी वो केसेस कर रहे हो, and prompt effective investigations are essential to rule out such scenarios। और इसमें उन्होंने कहा कि investigations वगैरह भी पहले होनी चाहिए, कोई इंतकामी कार्रवाई के तौर पे तो नहीं रिपोर्ट कर रहा। local police departments will also have to consider resources and training needs, और उन्होंने कहा local police को ट्रेनिंग और पे भी जोर देना पड़ेगा, as higher number of unheeded complaints would breed further frustration and rage। और क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हैं उनका कोई खतर ख्वाह उसमें प्रोग्रेस नहीं दिखा सके तो उससे क्या होगा, मज़ीद पैदा करेगी क्या, फ्रस्ट्रेशन और रेज उन लोगों के दरमियान। आवर प्राइम मिनिस्टर नोज दैट लॉन्चिंग एन ऐप सिग्नल्स प्रोएक्टिविटी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर को पता है कि जो हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं वो क्या सिग्नल कर रही है, प्रोएक्टिविटी, एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी, ऑल द थिंग्स यू वुड वांट अ गवर्नमेंट प्रोसेस एम्ड एट स्टैंपिंग आउट अ हीनियस क्राइम टू बी। उन्होंने कहा ये तमाम वो चीज़ें हैं, प्रोएक्टिविटी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, जो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्रोसेस करे, किसमें एम एट स्टैंपिंग आउट के ख़त्म किया जा सके इस हीनियस क्राइम को, हीनियस क्राइम टू बी को ख़त्म किया जा सके। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स गवर्नमेंट अ ग्रेट वे टू सेल देमसेल्व्स। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी सिलसिले में गवर्नमेंट की बड़ी मददगार साबित हो सकती है, बट द क्विक फिक्स ऑफ अ डिजिटल इंटरवेंशन कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर गुड गवर्नेंस। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन ये आप ऐप लेके आ रहे हैं तो ये उसका सब्स्टिट्यूट, उसका मतबादल नहीं हो सकता किस चीज़ का, गुड गवर्नेंस के। असल में तो चीज़ आपकी गुड गवर्नेंस ही है कि उनको देखना चाहिए कि पुलिस में रिफॉर्म्स हो और ताकि ये मुजरिमों को पकड़ा जा सके। उन्होंने कहा ऐप जो डिजिटल इंटरवेंशन है हमारे पास तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ ये क्या है वो गुड गवर्नेंस ही है जिस पे इमरान खान को जोर देना होगा और जो मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। ऐप है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, आपकी गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। और ये है 7 अक्टूबर को छपा था, तो बाकी आप इसमें ये देख लीजिएगा। फेसबुक पे भी की ओपिनियन 12 आप पेज ज़रूर चेक कीजिए, और आपने ईमेल करनी हो तो मुझे ईमेल कर दीजिएगा। यूट्यूब पे है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, आप वहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको आप देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे भी है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, उससे भी आप सर्च करना चाहें तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।